बहुत कम टाइम रह गया है शादी के लिए एंड यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि किसकी शादी हो रही है। वेल, किसी ना किसी की तो हो ही रही होगी बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त और नवंबर दिसंबर जनवरी होता है शादियों का सीजन। ऑल अक्रॉस इंडिया एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इस सीजन में होती हैं हजारों लाखों शादियां। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो डेडिकेटेड टू ब्राइड्स टू बी। क्या होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन, कौन से स्किन केयर कंसर्न के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, किस टाइप का स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस्ड, सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। सो इफ यू आर अ ब्राइड टू बी, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप एक ब्राइड नहीं है तो शेयर करें किसी होने वाली दुल्हन के साथ। एंड इन जनरल अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अबाउट स्किन केयर रूटीन को कैसे शुरू करना है, इफ यू आर अ बिगिनर ऑल्सो यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट ब्राइडल स्किन केयर और प्री ब्राइडल स्किन केयर, यानी शादी से कुछ महीनों पहले क्या स्किन केयर आप शुरू कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स एंड वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज फॉर द ब्राइड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई क्रिएट डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको देख लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट्स को कवर करना चाहती हूँ बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग। सबसे पहले लेजर हेयर रिमूवल अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट 6 to 7 months इन एडवांस बिकॉज मल्टीपल सेशंस होते हैं। और लेजर हेयर रिमूवल के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इट रिमूव्स हेयर बाय 99%। 99% रीग्रोथ नहीं होती है, 1% फिर भी होती है, सो यू मे स्टिल नीड टू ओकेजनली वैक्स और शेव। However, laser hair removal is a fabulous idea, whether you're a bride or in general, एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको ये करना है 4 से 6 महीने पहले शुरू करें। अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करानी है जैसे कि बेबी बोटॉक्स, आई डोंट रेकमेंड इट, बट अगर आपको कराना है 2 से 3 महीने पहले, अगर आपको केमिकल पील कराना है, अगर आपको माइक्रो नीडलिंग करानी है, इस तरह की कोई भी चीज़ करानी है, ये आपको कुछ महीने पहले शुरू करना पड़ेगा बिकॉज स्किन पे ये ट्रीटमेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं वी डू नॉट नो। सो यू विल हैव टू स्टार्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर एनी ट्रीटमेंट जो आप एक डॉक्टर के क्लिनिक में लेंगे। इसके लिए आप 4 से 6 महीने एडवांस में काम करेंगे। अब डायरेक्टली आ जाते हैं स्किन केयर रूटीन में। फर्स्ट लेट मी हेल्प यू बिल्ड अ स्किन केयर रूटीन। एक स्किन केयर रूटीन में होता क्या है? बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन। ये होते हैं 4 स्टेप्स। टोनिंग एसेंशियल नहीं है, इट इज बेसिकली क्लेंस, मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन इन द एएम। और रात को ये क्लेंस हम करते हैं 2 बार, तो हो जाता है डबल क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज एंड दैट्स इट। ये होता है बेसिक रूटीन। सो क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन ये होना ही चाहिए आपके रूटीन में। एंड 100% बाय नाउ माय डियर ब्राइड यू शुड नो विच इज योर फेवरेट सनस्क्रीन, जो आपके स्किन पे पिल नहीं करता, जो आपके स्किन पे ऑक्सीडाइज नहीं करता। यू शुड नो दैट। मैंने बनाई है बहुत सारी वीडियोस ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन्स विच आर इंडियन, कोरियन, विच यू कैन रेफर बैक। मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ नाम भी डाल रही हूँ ऑफ सम ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन एक बहुत यूनिक कैटेगरी है। जरूरी नहीं है कि जो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है आपका भी हो। वेल, मोस्ट टाइम्स पीपल लाइक माय रिकमेंडेशंस, बट हो सकता है आपको कुछ और पसंद आए। सो you'll have to try a few out before you find your one true love in sunscreen. So by now you should have figured out at least your favorite sunscreen. आपका सनस्क्रीन का डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे जो हर ब्राइड को होती है, जिससे वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास लेके जाती हैं, एंड दैट इज लार्ज ओपन पोर्स। एवरी ब्राइड wants to be the Instagram bride, जिनका स्किन बहुत फिल्टर्ड लगे, ब्यूटीफुल लगे, आपके चेहरे पे एक पोर भी नजर नहीं आए। नाउ अंडरस्टैंड, आप कितना भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बुक कर लें, इवन इफ यू हैव लाइक I was going to say Chris Appleton, but he's not a makeup artist, he's a hair artist. Who's the other guy? Makeup by Mario. Even if you get Mario to do your makeup, वो आपके pores नहीं छुपा सकते हैं। The only way you can hide your pores is by following a skincare routine for open pores, and this is your skincare routine. दिन में एटलीस्ट एक बार आपको लगाना है niacinamide serum. So this can come in your nighttime skincare routine or your daytime skincare routine. और हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनामाइड। नाउ लेट मी गिव यू अ बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉर ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, सो आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत सिंपल होगा। मॉर्निंग में यू कैन
वॉश योर फेस, यूज योर नायासिनामाइड सेरम, यूज योर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, रूटीन हो गया खत्म। रात के रूटीन में सेम रिपीट करें, डबल क्लेंस, नायासिनामाइड, मॉइस्चराइजर एंड सो जाएं। हफ्ते में 2 बार रात को डबल क्लेंस, सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड एंड मॉइस्चराइज। ये अगर आप रेगुलरली करते हैं, जहां नायासिनामाइड आप दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं और सैलिसिलिक एसिड आप हफ्ते में 2 बार यूज कर रहे हैं, यू आर टारगेटिंग योर ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम। योर स्किन विल बी स्मूथ। अंडरस्टैंड के पोर्स दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं। यू कांट ओपन एंड क्लोज योर पोर्स, बट व्हाट यू कैन डू इज कीप देम क्लीन, कीप देम हेल्दी। और ऐसा करने से आपका जो स्किन है बहुत फ्लॉलेस लगता है। यू बेसिकली विल नॉट नीड अ प्राइमर, दो आई थिंक वेडिंग मेकअप के लिए प्राइमर तो लगाते ही हैं, बट यू गेट द पॉइंट। योर स्किन, योर ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स, ये प्रॉब्लम खत्म होती है अगर आप फॉलो करते हैं रूटीन विद नायासिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। प्लीज अंडरस्टैंड, सैलिसिलिक एसिड एक एक्सफोलिएंट है, इसलिए आप इसे यूज करेंगे हफ्ते में 2, मैक्सिमम 3 बार। दैट्स इट। नायासिनामाइड यू विल यूज 10% कॉन्सेंट्रेशन फॉर मोस्ट इफेक्टिवनेस, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्जिमा प्रोन है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, यू विल यूज अ 5% नायासिनामाइड। 5%, 10%, 12% और 20% नायासिनामाइड, सभी के ऑप्शंस आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्रॉब्लम नंबर 1 दैट आई हैव सॉल्व फॉर यू इज योर ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स। इसके अलावा मॉइस्चराइजर कोई भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। जनरली ऑप्ट इन फॉर अ लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, स्नेल म्यूसिन वाला हो गया, न्यूट्रोजिना, हाइड्रो बूस्ट, एनीथिंग। फेस वॉश कोई भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। इन्वेस्ट इन योर सेरम्स, इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स विच स्टे ऑन योर स्किन। जो धुल जाते हैं जैसे फेस वॉश, उसको आप बेसिक सा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो फ्रॉम द फार्मेसी। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। इससे आप अपने टेक्सचर को कंट्रोल करोगे। प्रॉब्लम नंबर 2 जो सिर्फ ब्राइड्स को नहीं होती, सबको होती है, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स, कंसीलर पे कंसीलर, कलर करेक्टर, कितनी सारी चीज़ें लगाते हैं मेकअप आर्टिस्ट। नाउ वेल इट इज़ ट्रू कि आपके मेकअप आर्टिस्ट आपके डार्क सर्कल्स को बहुत ब्यूटिफुली कवर कर लेंगे विद मेकअप, बट अंडरस्टैंड आफ्टर यू गेट मैरिड एंड इवन ड्यूरिंग द वेडिंग फेस्टिविटीज़ इतनी सारी लेट नाइट्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट डज शो ऑन योर स्किन। सो इसलिए अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को डिमिनिश करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट आपकी जो आई क्रीम है उसमें विटामिन सी, नायासिनामाइड, कैफीन, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हों। अगर आपकी विटामिन सी में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, it will not work on your dark circles. चाहे ब्रांड कुछ भी लिखे, ब्रांड can make any promise, 3x, 10x effective, 100x effective. It needs to have a certain concentration of vitamin C, a certain concentration of niacinamide. That is what works best. One eye cream which is made in India, which I absolutely love, is the Plum Vitamin C eye cream. I have covered it in a previous video जहाँ मैंने बात करी थी about Indian eye creams for dark circles. The other one that's really good is Aqualogica. So these are 2 products that I do recommend. But if you're watching me from anywhere else in the world, definitely if you're watching me from the UAE, मेरी favorite eye cream for मेरी फेवरेट आई क्रीम फॉर डार्क सर्कल्स इज बाय द ब्रांड बूट्स नंबर 7। बूट्स फार्मेसी का प्राइवेट लेबल बूट्स नंबर 7, उसकी रेडियंस प्लस क्रीम इज माय फेवरेट। ऑप्शन नंबर 2 कील्स डार्क सर्कल करेक्टिंग क्रीम। ऑप्शन नंबर 3 ओले हेनरिक्सन। ऑप्शन नंबर 4 रेवोल्यूशन स्किन केयर की पिगमेंट बूस्ट। ये है 4 इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड दीज आर 2 इंडियन ब्रांड्स। इसके अलावा अगर आपको डार्क सर्कल्स भी हैं और आपको wrinkles भी हैं, then there is a all-in-one solution and that is the Ordinary Multi-Peptide Eye Serum. It is something that I have been using. I have been using since January and absolutely love it. इसे मैं actually Plum के eye cream के साथ combine करके लगाती हूँ and the result is fabulous. So if you're struggling with dark circles, wrinkles or both, प्लम और मल्टीपेप्टाइड बाय द ऑर्डिनरी, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करें। स्टार्ट यूजिंग इट अर्ली ताकि आप थोड़े अच्छे इफेक्ट्स आपको मिले बाय द टाइम यू गेट मैरिड। When it comes to dark circles, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है और वो ये है कि अगर आपका आयरन कम है ब्लड में, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, एंड व्हेन आई से कम मतलब 11 से कम है, गेट अ ब्लड टेस्ट, फिगर इट आउट,
तो आप चाहे कोई भी क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपके डार्क सर्कल्स दिखेंगे ही दिखेंगे. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू गुड हेल्थ. And whether you're a bride or anybody watching this channel, remember this. Guys, you have one life. You have this precious human body. इसका ख्याल रखें. It is very, very important. All I'm trying to tell you, iron, vitamin B6, vitamin B12, essentials हैं. शादी से पहले एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए, वैसे शादी हो रही हो या नहीं, above the age of 25, if you are watching me, you should be doing a blood test, a complete blood test, everything, at least once a year. Above the age of 50, twice a year. You have to do it. As a woman, above the age of 30, पैप स्मेयर, इस तरह की गायनी वाली जो स्कैन्स होते हैं, इसे भी आपको कराना चाहिए. लाइक आई सेड, वन लाइफ, नो सब्स्टिट्यूट टू हेल्थ, तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें. सो एज अ ब्राइड प्लीज़ सिर्फ डाइटिंग ही नहीं, एंड आई नो एवरी ब्राइड डज दैट, मैंने भी शादी के पहले बहुत डाइटिंग करी थी, डाइटिंग ही नहीं बट एक एक्चुअल हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट को ज़रूर लें, बिकॉज वॉट यू ईट इज़ वॉट यू आर एंड दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. एंड स्पेसिफिकली इफ यू हैव डार्क सर्कल्स, मेक श्योर योर हीमोग्लोबिन इज इन चेक. ब्राइडल्स प्रॉब्लम नंबर 3, जो सिर्फ ब्राइड्स की प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सबकी प्रॉब्लम है. हमारी स्किन डल है, स्किन पे कोई ग्लो नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस. नंबर 1, एक होता है कि आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, छाइयाँ हैं, दैट इज़ वन प्रॉब्लम. ठीक है, उसे हम बाद में टैकल करेंगे. पहली चीज़ है कि बस ग्लो नहीं है चेहरे पे. सो अंडरस्टैंड, अगर आपके चेहरे पे डेड स्किन का बिल्डअप है, अगर आपके चेहरे पे इन जनरल बिल्डअप है, तो आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा. एंड विच इज़ वाई आई हाईली रेकमेंड कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार आप यूज़ करें एक केमिकल एक्सफोलिएंट. नाउ व्हाट आर दीज केमिकल एक्सफोलिएंट्स? ये आते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, और अलग अलग फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए. सो इसमें है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज, AHAs, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एंड BHAs यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. अल्फा हाइड्रोक्सी जो एसिड्स होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ये आपकी स्किन के टॉप लेयर पे काम करते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर. तो अगर स्किन पे डेड स्किन है, बिल्डअप है, इसे रिमूव करता है. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, what I recommend for you is lactic acid. इसे आप यूजुअली सेरम फॉर्म में लगाते हैं रात को. दिस इज अ लीव ऑन ट्रीटमेंट. पिक्सी का ग्लो टॉनिक is a form of glycolic acid. Glycolic acid is recommended अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है. That is number 2. स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेंडेलिक एसिड, ये आता है ऑर्डिनरी में. सो ये हैं आपके 3 टाइप्स के AHAs, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, मेंडेलिक. एक है ड्राई स्किन के लिए, एक है ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, और एक है आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए. और जो दूसरा एक्सफोलिएंट है BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो ऑयल सॉल्यूबल है, इसे मैंने रेकमेंड किया था पहले वाले रूटीन में, विच इज़ विद नायासिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड. तो उसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे. नाउ अंडरस्टैंड कि आपको अपने चेहरे को ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना. तो अगर आप BHA भी यूज़ कर रहे हैं और AHA भी यूज़ कर रहे हैं, यू विल यूज़ BHA twice a week and AHA once a week. जिस चीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट, उसको सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे. ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स हैं, BHA 2 बार यूज़ करो, लैक्टिक 1 बार यूज़ करो. अगर लगता है कि स्किन मतलब स्किन ज़्यादा डल है, ब्लैक हेड्स ओपन पोर्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, भी आपने लैक्टिक एसिड को 2 बार यूज़ करो, BHA को 1 बार यूज़ करो. हर चीज़ को 2 बार यूज़ करोगे, दैट विल बी एक्सफोलिएटिंग 4 times a week and that is too much. आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी. सो गो वेरी स्लो एंड प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ें आपको शुरू करनी है शादी के एटलीस्ट 4 से 6 महीने पहले. We are in August, so considering आपकी शादी दिसंबर में भी है, you still have about 4 months. So this is a great time for you to get started with a chemical exfoliant. And remember, ये हर वीडियो में मैं कहती हूँ, एक साथ सारे प्रोडक्ट्स खरीद के यूज़ मत करिए. इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट वंस एवरी 2 to 3 weeks. नायासिनामाइड यूज़ करना शुरू किया है, उसे 2 से 3 हफ्ते तक यूज़ करें. फिर इंट्रोड्यूस करें सैलिसिलिक एसिड जो है BHA, उसे यूज़ करें 2 से 3 हफ्ते तक. फिर इंट्रोड्यूस करें लैक्टिक एसिड. एक साथ नायासिनामाइड, BHA, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड यूज़ करोगे तो स्किन इरिटेट हो जाएगी. इंट्रोड्यूस एवरीथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. नाउ let's talk about anti-aging. Just because you're getting married doesn't mean you don't focus on your fine lines and wrinkles. Yes, if you want to start your retinol journey, you can start it before your wedding. But what I highly recommend is start with a gentle retinol based cream.
जेंटल रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं जिनमें रेटिनॉल की परसेंटेज बहुत कम होती है और स्किन को इरिटेट नहीं करते. आई विल नेवर रेकमेंड दैट यू स्टार्ट विद समथिंग स्ट्रॉन्ग लाइक अ ग्रैन एक्टिव रेटिनॉल. इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. उससे आपको इरिटेशन हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है, और फिर उस एक्ने को सॉर्ट करने के लिए एक अलग रूटीन फॉलो करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल मेस इट अप. So if you want to start retinol, again, start a few months early and start with a retinol which is super gentle and beginner friendly. I have 2 videos on retinols that are beginner friendly. उन्हें भी मैं लिंक कर दूंगी. Go ahead and check it out. अब आ जाते हैं उस प्रॉब्लम पे जो भी कॉमन है और इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स. नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपके चेहरे पे गड्ढे हैं, पिटेड स्कार्स, देन क्रीम्स काम नहीं करती हैं. जो चीज़ काम करती है बेस्ट वो है प्रोफेशनल माइक्रो नीडलिंग. एंड डिपेंडिंग कि आपके चेहरे पे कितने गड्ढे हैं, आपको 5 सेशन भी लग सकते हैं, 6 सेशंस भी लग सकते हैं. सो अगर चेहरे पे पिटेड स्कार्स हैं, प्लीज गो अहेड, सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. अपनी माइक्रो नीडलिंग के सेशंस को शुरू कर दें इमीडिएटली. एंड मेक श्योर कि शादी से कम 1.5 महीने पहले आपके सेशंस कंप्लीट हो जाएं ताकि आपकी स्किन को हील करने का टाइम मिले. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट पिटेड स्कार्स. अगर आपके चेहरे पे पुराने मार्क्स हैं, यानी रेड कलर के, ब्राउन कलर के पुराने एक्ने के मार्क्स हैं, देन आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो, हाउ डू यू ट्रीट एक्ने मार्क्स, जिसमें मैंने बताया है कि ब्राउन मार्क्स को कैसे ट्रीट करते हैं, रेड मार्क्स को कैसे ट्रीट करते हैं, पिटेड स्कार्स को कैसे ट्रीट करते हैं. सो गो अहेड, वॉच दैट वीडियो अगर ये आपकी प्रॉब्लम है. और अगर तो आपको है हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ 1 महीने में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये 4 से 6 महीने में पूरी तरह से सॉल्व हो जाए. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल डिपेंडिंग कि आपका मेलास्मा, आपका हाइपरपिगमेंटेशन किस लेवल पे है. लेट्स से आपको ये प्रॉब्लम 10-12 सालों से है, सिंस यू वर अ टीनेजर यू हैड दिस प्रॉब्लम, चांसेस आर इसको जाते जाते टाइम लगेगा. बट इफ यू फॉलो अ प्रॉपर मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन रूटीन, आई गारंटी यू इन 1 मंथ यू विल सी इम्प्रूवमेंट. आप मेरे पुराने वीडियोस के नीचे जाके चेक कर सकते हैं. पीपल हैव रिटन that they have seen improvement in their skin tone, in their overall skin texture and so many other things by following a dedicated routine. So अगर तो आपको है melasma, hyperpigmentation, इस तरह की कोई भी problem, there is an entire playlist dedicated. उसे definitely check out करें and make sure that you get onto a melasma or a hyperpigmentation routine as soon as possible, because you want to make sure कि आपका skin शादी के दिन तो फैबुलस लगे ही लगे, पर उसके बावजूद बाकी दिनों में when you're doing your makeup yourself or when you're not wearing any makeup, your skin looks fabulous. वीडियो पसंद आई, अगर आपको इसमें वैल्यू दिखी, then go ahead, hit the subscribe button. You can see all of the routines in the dedicated playlist. मैंने इन्हें टैग भी किया है in the description box. वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी अबाउट अ स्मॉल सरप्राइज फॉर द ब्राइड्स, और वो सरप्राइज ये है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देखेंगे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है. सो इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, आप मुझे ईमेल कर सकती हैं अपना स्किन केयर कंसर्न, फोटोग्राफ्स और डिटेल्स अबाउट योर स्किन टाइप, और मैं कस्टम क्रिएट करूंगी 5 ब्राइड्स के लिए एक स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो कर सकती हैं. दैट्स अ स्मॉल वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम मी. वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.